क्या हुआ तेरा वादा क्यों हुआ कब हुआ। सो यस हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। मैं आप लोगों के लिए बाल को एक डिटेल एनालिसिस लेकर आ चुका हूं उस न्यूज का जो कल आई थी। सर हमने कल देखा कि क्या भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी के अकॉर्डिंग अगले साल से आने वाले चेंजेस पे एनालिसिस लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, उन्हें सुनने में तो आ रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सर जो ये चेंजेस आने वाले हैं अगले साल से, मेरे लिए कितना फायदा कितना नुकसान, भैया ये भी लेकर आया हूं। क्या कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, कितनी खुशी मिलेगी कितना दुख मिलेगा, अपन डिस्कशन करेंगे कि करके सारे पॉइंट्स को पहले लेके चलते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या चेंज आया भैया, तो सबसे पहले चेंज आया कि अगले साल से हमें बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो हो सकता है कि एक एग्जाम आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल जाए और सेकंड एग्जाम आपको फरवरी मार्च में जैसे देखने को मिलता है वैसे मिल जाए। ठीक है जी, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको यह मौका मिलेगा कि आपके जो बेस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, वो आप इस फाइनल टर्म में आपके रिजल्ट के अंदर आप जुड़वा सकते हो। ठीक है जी, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो चूज किया जाएगा आपके फाइनल मार्क्स के रूप में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम 1 हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम 2 हो। साल में 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो क्या है सर कि जो भाई देखो क्या होता है, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, तो इस बार उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि भैया आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज को चेक किया जाएगा। यहां पर अच्छे से पूरे साल में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, और क्लास 11th और 12th जो है वो स्ट्रीम बेस्ड नहीं रहेंगे अब, मतलब कि अगर आप चाहें तो अपनी स्ट्रीम से बाहर निकल के भी सब्जेक्ट्स को पिकअप कर सकते हैं। ठीक है जी, लिखा हुआ है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन क्लास 11th और 12th विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रीम्स। ठीक है, यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली, जो आपको पसंद रहे आप वो ले सकते हैं गाइस। ठीक है जी, स्टूडेंट्स टू गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज, स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जो भी चूज करना चाहे अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको कम से कम, अब जैसे होता क्या था, हम लोग एक लैंग्वेज हमारा कंपलसरी था, अब से क्या हो गया है 2 लैंग्वेज। हम लोग मेनली इंग्लिश ले लेते थे लेकिन अब से कंपलसरी कर दिया भैया कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट जो है ना उनको 2 लैंग्वेज पढ़नी है और उसमें से एक लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए। एक लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए जो आप अपना चूज कर सकते हो, और एक कोई बाहर की लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन इंग्लिश वो ले सकते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद ये भी ऑर्डर दिया गया है कि 2024 सेशन एकेडमिक सेशंस की बुक को डेवलप किया जाए उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, डेवलप किया जा रहा है और मतलब अगले साल से आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर भी। तो ये मेजर चेंजेस लाए गए हैं भाई। अब देखना यह है कि सर इन चेंजेस से मुझे कितना फायदा हो रहा है सर, एवं देखना यह है क्या कि इन चेंजेस से सर मुझे कितना फायदा है, मुझे कितना, मेरे को, मैं यहां पर अब ऑनेस्ट टॉक करूंगा। बहुत हो गई जो न्यूज एंकरिंग वाली बात है, खत्म। अब बात करते हैं सर, मैं एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट आपकी फीलिंग को दिल से रखने आया हूं यहां पर। सर अगले साल से आप कह रहे हो 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। सर एक बार नहीं झेलता था, आप 2 बार करवा रहे हो हैं। सर हमने एक बार में हमारे पसीने छूट जाते थे, आप कह रहे हो 2 बार होगा। तो पहली चीज तो ये कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा है, मेनली ये फायदे का ही सौदा है। सर होता क्या था कि एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है और एक बच्चा लास्ट के 2 महीने पढ़ता है। अब पूरे साल जो बच्चा पढ़ रहा है, पूरे साल जो बच्चा सीरियस है वो पूरे साल सीरियस है एंड ही इज एबल टू स्कोर 95%। ठीक है जी, लेकिन जो बच्चा लास्ट के सिर्फ 2 महीने पढ़ा, क्रैश कोर्स वेस्ट कोर्स कैप्सूल कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लिए, लेक्चर्स ले लिए, दिन रात मेहनत कर ली, वो उतने ही नंबर वो भी ले आया। तो पूरे साल वाला फील करता है कि यार मैंने तो कंसेप्ट क्लैरिटी पे काम किया था, पूरे साल मैंने अपने अपने कंटेंट पे काम किया था, और ये वाला लास्ट के 2 महीने रट के ले आया नंबर, तो मेरे उसमें फर्क क्या है। लेकिन अब फर्क दिखेगा क्योंकि अब आपको 2 बार एग्जाम देना है। तो ये फायदा उन बच्चों के लिए जो पूरे साल सीरियस रहते हैं कि अब जो पूरे साल सीरियस रहेगा उसी को ये फायदा दिखेगा। ठीक है जी, वही अच्छे नंबर ला पाएगा क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम 2 बार हो रहे हैं। सर नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि यार जो अपन चिल मारते हुए पढ़ते थे ना कि यार 11th तो निकल गई, 11th के एग्जाम दे दिए, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, 3-4 महीने बाद पढ़ना शुरू करेंगे, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको 11th खत्म होते ही तुरंत लगना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम के। जो वो रेस्ट पीरियड है ना, जो गर्मियों की छुट्टियां हम मनाते थे, तो वो छुट्टियां जो है हमें कम करनी पड़ेंगी और हमें अपने पढ़ाई के ऊपर काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट
3 से 4 महीने होंगे अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए टर्म 1 का। सर अब एक बात बोली, एक फायदे वाली बात बोल दी, क्या कि सर अगर टर्म, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि आपका बोर्ड एग्जाम 1 और बोर्ड एग्जाम 2 दो एग्जाम हो रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम 1 में अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए, बोर्ड एग्जाम 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरी तबियत खराब हो गई थी, कुछ भी हो गया था, तो पहले ये दिक्कत ये कि सर मेरी तबियत खराब हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी, अनजाने से, तो मैं अब एग्जाम ही नहीं दे पा रहा हूं, मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे नंबर बेकार हो गए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है भैया, अगर आपने टर्म 1 अच्छा दिया, टर्म 2 अब अच्छा नहीं दे पाए किसी एक्स रीजन की वजह से, तो जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे ना वो पिकअप कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी फायदे की चीज है सर, ये बड़ी फायदे की चीज है सर, ठीक है जी। पहला, अब एक नुकसान बताता हूं सर। नुकसान ये है कि सर जी टर्म 1 भी बेकार चला गया, टर्म 2 भी बेकार चला गया, अब मैं क्या करूं? तो भैया देखो उसमें भी जो मान लो टर्म 1 ज्यादा बेकार चला गया, टर्म 2 थोड़ा कम बेकार गया है, ठीक है, तो उसके मार्क्स आपके रख लिए जाएंगे। ये वाली चीज आपको समझनी है, ठीक है, तो इतना नुकसान वाली बात नहीं है, अच्छा चीज है। उसके बाद सर पहले मैं इंग्लिश पढ़ता था, इंग्लिश सब्जेक्ट में ले लिया करता था, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट से काम हो जाता, लेकिन अब मुझे एक इंडियन सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा एज अ लैंग्वेज के रूप में, मुझे एक सब्जेक्ट और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, ओके। तो अब आपका 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो हम लोग हिंदी कई बार पीछे छोड़ के चले जाते हैं, जो जिन बच्चों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा, ठीक है, उन्हें 12th क्लास में क्या करना पड़ेगा सर, अब एक सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा अपना लैंग्वेज का एक और, ठीक है जी। तो एक लैंग्वेज एकदम से मेरी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं सर जी ये मेरे को लग रहा है कि नुकसान वाली चीज है, लेकिन हमें अपनी एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी, तो ये हमें गर्व फील होना चाहिए। वैसे भी हमने अभी गर्व तो बहुत ज्यादा फील कर ही रहे हैं, चंद्रयान 3.0 भी पहुंच गया भाई वहां पर, और हम भी अब यहां पर देखने जा रहे हैं कि हम भी अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे और एक और अपनी मातृभाषा को सीखेंगे, ये भी एक अच्छी बड़ी बात है। उसके बाद देखा जाए तो नए मतलब जो होता है ना पैटर्न के अनुसार, मैं अपनी स्ट्रीम से बाहर जाके मैं सब्जेक्ट्स को चूज कर पाऊंगा सर। मतलब अगर मैं चाहूं तो, अगर मेरे पास फिजिक्स है तो मैं अकाउंटेंसी और बीएसटी भी चूज कर सकता हूं। कितना फायदा कितना नुकसान, तो यार देखो इसको जज करना अभी मुझे लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं जज कर पाऊं, लेकिन मैं बस ये बोलूंगा, ठीक है, कि जो भी होगा आने वाले समय पता लगेगा। ये चीज तो हमें फेस करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। बाकी चीजें थोड़ी बहुत जजमेंटल हो सकती थी, लेकिन ये चीज जो है ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और शायद ये समझ में जब आएगा जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा कि यार फिजिक्स के साथ अकाउंटेंसी कैसी लग रही है, ठीक है जी, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री मैच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, तो ये चीजें देखने में पता लगेंगी। फिलहाल ये अच्छा ही है, कुछ नया लाया है हमारी गवर्नमेंट, तो हो सकता है कुछ अच्छा ही हो, सबके बेनिफिट के लिए होगा। और जो हम एक स्ट्रीम में बंद के रह जाते थे, अब हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी, हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की तरफ बढ़ पाएंगे, हम वो सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे जो कहीं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यूजफुल है, rather than just learning the things, just roting the things, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक डिसीजन हो सकता है, और हमारी बुक्स भी अपडेट हो रही हैं, तो देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो बस यही था छोटा सा एनालिसिस। मुझे लगता है कि आप लोग बताना आपको क्या लगता है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, किस चीज से आपको फायदा होगा, किस चीज से आपको नुकसान होगा, मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, देखूंगा आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच, होपफुली वीडियो अच्छी लगी आपको। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना।